एड्स और फाइलेरिया दोनों ही लाइलाज बीमारियां हैं और दोनों में बचाव ही सबसे कारगर है। ये किसी को छूने, साथ रहने और एक दूसरे के कपड़े का इस्तेमाल करने से नहीं होती हैं। ये बातें पिपराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर मणिशेखर ने कही। वह राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आयोजित एड्स से संबंधित उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में फाइलेरिया रोगी नेटवर्क के द्वारा लाइलाज बीमारी फाइलेरिया के बारे में भी CHO, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। CHC अधीक्षक ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आपसी समन्वय स्थापित कर लोगों को इस बीमारी से बचाएं। जन जागरूकता के जरिए इनसे बचाव संभव है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि गांव में होने वाली बैठकों में इन बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। HIV परामर्शदाता मनीषा राव ने प्रतिभागियों को बताया कि एड्स का संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित का खून चढ़ाने, एक ही सिरिंज से नशा करने और HIV संक्रमित मां से बच्चे में हो सकता है। ये बीमारी रोगी को छूने, गले लगाने, रोगी के कपड़े पहनने, रोगी की वस्तुएं इस्तेमाल करने और मच्छर काटने से नहीं होती हैं। जब HIV संक्रमण के कारण मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने लगती है तो उसे एड्स रोगी कहते हैं। सरकार द्वारा एड्स रोगियों को इलाज की सुविधा दी जा रही है जिससे वो लंबा जीवन जी सके। मां से बच्चे में HIV के संक्रमण को रोकने के लिए गर्भावस्था में ही इसकी जांच की जाती है और अगर मां में HIV की पुष्टि होती है तो बचाव के उपाय किए जाते हैं। कार्यक्रम में पहुंची मटुरा फाइलेरिया समूह की सदस्य मटुरा देवी ने बताया कि ये बीमारी मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। संक्रमण के 5 से 15 वर्ष बाद लक्षण नजर आते हैं। हाथ, पैर और स्तन में सूजन और पुरुषों के अंडकोश में सूजन जैसे लक्षण इस बीमारी में प्रकट होते हैं। इसे हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। एक बार हाथी पांव हो गया तो ठीक नहीं होता है। सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के दौरान साल में एक बार लगातार 5 साल तक फाइलेरिया से बचाव की दवा खाकर इससे बचा जा सकता है। हाथी पांव के मरीजों के लिए MMDP किट दी जा रही है। इस किट से प्रभावित अंग का प्रबंधन और नियमित व्यायाम कर बीमारी को नियंत्रित रखा जा सकता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। इस मौके पर CDPO पारुल दीक्षित, CFAR संस्था की प्रतिनिधि रेखा शर्मा, रोमी सरोज, स्वास्थ्य विभाग से रमेश सिंह और साधना प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।